आदाब दोस्तों, आज बात करते हैं सपा नेता आजम खां के ऊपर। असल में मेरे साथ क्या है ना कि मेरा नाम शाहिद मुनीर सिद्दीकी है, जिससे जाहिर है कि मैं मुसलमान हूँ। अब मुसलमान हूँ तो सपाई होऊंगा तो आजम खां का भक्त होऊंगा, ये ऑटोमेटिक लोग मान लेते हैं। इसलिए मेरे वीडियो पे या मुझे फ़ोन करके भी लोग कहते हैं, जो 50% मेरी तरफ है और 50% डाउन है अभी, वो कहते हैं शाहिद भाई सपा पे नहीं कुछ बोलते। अबे सपा कहाँ है यार? सपा जब सरकार में थी जाके जिले में पूछो, 2 योजनाएं बंद कराने वाला शाहिद मुनीर सिद्दीकी, बेरोजगारी भत्ता और वो लैपटॉप वितरण, तो सपा सरकार थी। अब कहाँ मैं कह दूँ अखिलेश यादव गबन किए, अखिलेश यादव साइन नहीं करते, अखिलेश यादव अस्पताल नहीं बनाते, लेकिन अब लोग कहते हैं तो ठीक है। आजम खां पे लोगों ने फिर कहा कि वो जेल गए हैं और उनका इतना मुकदमा है, क्या सच्चाई नहीं उनके ऊपर? जैसे मुर्गी चोरी और बकरी चोरी का मुकदमा उनके ऊपर है, तो क्या ये झूठ है? पुलिस ने झूठा मुकदमा किया है, योगी जी ने लगाया है, या जो भी लोग कहते हैं, तो मुझसे उसके बारे में बुलवाना चाहते थे, मुझको उकसा रहे थे। हालांकि मैं किसी कहने से उकसता नहीं हूँ, मेरा अपना एक फंडा है, उसी पे मैं चलता हूँ। जो मेरे लाइन में आता है उसको हेंगा देता हूँ, बाकी आजू बाजू में जो आना जाए आए जाए, उसे मुझे कोई लेना देना नहीं। तो आजम खां कौन है? होंगे भाई जो भी होंगे, और मेरा सपा और किसी पास से कोई संबंध नहीं। मैं 89 में जनता दल में था, चक्र निशान मेरा था जब भाजपा, कम्युनिस्ट और जनता दल एक होकर लड़ी थी कांग्रेस के खिलाफ। जनता दल का जो चक्र निशान है वो जब हट गया, तब से मैंने राजनीति में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया, क्योंकि मैं एक विचारधारा के साथ किसी के साथ जुड़ा था। पता चला उसी में विचारधारा नहीं, इतने धड़े, फिर निशान भी चला गया, तो फिर क्या ज़रूरत है जाने की? तो मेरा राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। सपा, बसपा, भाजपा किसी से कोई लेना देना नहीं। अब आते हैं आजम खां के ऊपर, जो लोगों को बहुत टारगेट करता है, लोगों को हिट करता है। सपा वाले उसके लिए लड़ जाते हैं कि आजम खां बकरी मुर्गी थोड़ी चुराई, और भाजपा वाले कहते हैं चुरायन है, फर्जी थोड़ी ना होगी। लेकिन भाजपा वाले भी सच्चे दिल से नहीं कहते हैं, दावा नहीं करते चुराएं, क्योंकि उनका भी दिल कहता है इतना बड़ा आदमी मुर्गी बकरी थोड़ी चुराई। तो मैंने कहा कि इसके बारे में लोग क्लियर कर दें। असल में किसी चीज़ के लिए जानने के लिए या तो पढ़ना पड़ता है या तो वहाँ जाना पड़ता है। जैसे हम लोग किसी चीज़ पे पीएचडी जब करते हैं तो किसी व्यक्ति पे करें, कबीर दास पे करें, सूरदास पे करें, या जयशंकर पे करें, तो प्रेमचंद जी पे करें, गाली पे करें, तो वो जहाँ जहाँ रहे, जहाँ पैदा हुए, जहाँ काम किए, वो सब घटनाएँ देखी जाती, जगह देखी जाती, वहाँ लोगों से मिलकर तब बताना पड़ता, तब उसको एक थीसिस बोलते हैं कि वो लिखी गई है, इसमें जान होगी। तो अब जैसे कोई सोशल मीडिया पे आप सुन के बता दो आजम खां चोर, और सोशल मीडिया पे चल गया, सपा वाले बोले आजम खां नेता, तो वहाँ से पढ़ के या वहाँ सुन के थोड़ी ना होगा। वरना तो आजकल खबर में चाहे जो चलता है, जैसे हमारे यहाँ एक विश्व गुरु हो गए हैं, पूछता कोई नहीं, लेकिन गुरु लोग बताते हैं। अब जैसे कहीं चलती है भीड़, कभी मोदी जी आगे हो गए, बस उसी क्लिप को काट के देखो, सब ये आगे चलते हैं, सब इनके पीछे चलते हैं। वो सब बेकार की चीज़ें हैं। वो सोशल मीडिया और ये सब से देख के मंतव्य नहीं बनाना चाहिए हमको कि यही बात सही है, जाके देखना चाहिए। तो आजम खान ने जो जौहर यूनिवर्सिटी बनाई है वो बहुत अच्छी, बड़ी खूबसूरत, जानदार बनाई है। मैंने देखा वो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन आजम खान कुछ घमंड में आ गए। वो अलीगढ़ के पढ़े बता रहे हैं, लेकिन वो शायद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पूरी गए नहीं, देखे नहीं हैं। वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी या जेएनयू पूरी यूनिवर्सिटी टहल लिए होते। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी टहलना तो कम से कम एक आदमी सिर्फ टहलने के लिए जाएगा तो 1 महीना लगेगा, और पढ़ने के लिए गया तो 20-25 साल रहेगा तो पूरी यूनिवर्सिटी टहल पाएगा, इतनी बड़ी है। जेएनयू का भी वही हाल है। अभी जेएनयू में आप जाएंगे तो अंदर अभी भी लकड़ी से चूल्हा जला के कुछ लोग खाना पकाते हुए धुआं वाला मिलेंगे। तो वो लोग कौन लोग हैं? लेकिन हैं भाई उसके अंदर। अलीगढ़ में भी हैं दूध वाले, सब अंदर ही गांव बसा है उनका। तो जो आजम खान यूनिवर्सिटी बना रहे थे, तो इन्होंने जो ज़मीनें ली और सबको नोटिस दे दी, सबसे कहा कि जो रेट है वो देंगे, ज़्यादा देंगे, सर्किल देंगे, फर्किल देंगे, जो भी दे, सब ने दे दी। कुछ लोग रह गए जो नहीं देना चाहते थे, कुछ लोग जुड़े रहते ना ज़मीन से कि भाई हम नहीं। आजम खान को भी इस चीज़ की कदर करनी चाहिए थी। जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान बटा, हम लोग नहीं गए, हमारे बाप दादा नहीं गए, इसलिए हाँ वो कहते थे हमारे बाप दादा इसी ज़मीन से जुड़े थे, उनकी कब्रें यहाँ हैं, हमारी यादगार, हम नहीं जाएंगे, तो नहीं गए। तो आजम खां भी नहीं गए, उनके बाप दादा भी इसीलिए नहीं गए होंगे। तो वो जो वहाँ गरीब थे उतने, जो नहीं छोड़ रहे थे, वो भी अपनी ज़मीन से जुड़े थे, वो अपनी झोपड़ी से जुड़े थे, नहीं खाली करना चाह रहे थे। उन्होंने कहा हम नहीं देंगे। आजम खां को मान लेना चाहिए था, कुछ दिन सब्र करते, कई किलोमीटर में यूनिवर्सिटी है, बनती रहती, बाद में वो लोग मान जाते। और अगर आपकी नीयत अच्छी, अल्लाह उनको हिदायत देता, कुछ ना कुछ उनके दिल में डालता। आजम खां के पास उस वक्त सीईओ थे एक आले हसन, उनका जलवा था, तपता था भाई। वहाँ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बड़का मुख्यमंत्री आजम खां और छोटका मुख्यमंत्री रामपुर के आले हसन सीईओ साहब रहे।
तो जिसको जब चाहे उठा बैठा लें। तो आले हसन साहब ने उन लोगों को कहा नहीं वो खाली किया, तो उनको थाने में बुला के बैठवा दिया। उसके बाद उनकी मड़ई छप्पर जो थी वो ट्रैक्टर में रस्सी बांध के थूनी खिंचवा दिया। अब जब थूनी मड़ई खींची जाएगी तो बकरी मुर्गी भाग गई, क्योंकि मालिक तो वहाँ है नहीं कि पकड़े दौड़ा दौड़ा के। अब बकरी सब भाग गई, मुर्गी सब उड़ गई, और वो पुलिस वालों को सब पकड़ना नहीं था, हुजूर आला का आर्डर था, तो वो पूरा समतल कर दिया गया उनका घर। अब जब उसके बाद वो लोग छोड़े गए तो वहाँ नहीं मिला। फिर उनको जैसे पैसा दिया नहीं दिया जो भी हुआ, वो उस वक्त यूनिवर्सिटी पे वो रजिस्ट्रार बैठते थे, जिसको बैनामा वनामा जिसे कर रहा हूँ वहीं बैठ के अंगूठा दस्तखत हो जाता, फोटो फाटा बैनामा हो जाता था, रजिस्ट्रार ऑफिस वहीं सब था। तो वो जिन लोगों ने ये कहा कि हमारी बकरी और मुर्गी आजम खान ने चुरा ली, तो ऐसा नहीं कि आजम खान बकरी मुर्गी चुरा के ले गए, काट के उसका बिरयानी बना खा गए। आजम खान की वजह से उनकी बकरी, वो पूरी जब तहरीर पढ़ेंगे तो उनका है मेरी ज़मीन हड़प ली, मेरा घर डेमोलाइज कर दिया, मेरी बकरी और मुर्गी सब बर्बाद कर दी। तो बकरी बर्बाद क्या कर दी, बकरी मुर्गी बर्बाद क्या कर दी, चोरी कर ली। तो ये बकरी और मुर्गी की चोरी की FIR है कि बकरी मुर्गी चोरी कर ली। अब भाजपा वाले भी सोचते हैं कहूँ इल्ज़ाम तो लगाओ, लेकिन मुर्गी नहीं चुराई है यार। सपा वाले कहते हैं हमारा इतना बड़ा नेता मुर्गी चुराई नहीं। पूरी जब आप डिटेल पढ़ोगे तो उसमें है वो मुर्गी चोरी ही लिखी जाएगी। मुर्गी उड़ा दिए, बकरी हाँक दिए, ये थोड़े लिखा जाएगा। उड़ा दिए का मतलब क्या, हाँक दिए क्या मतलब, पूरी घटना करना। उनको पुलिस ने थाने में बैठा लिया, जिसमें आले हसन का मुख्य रोल था। उसके बाद आजम खां के आर्डर पे मड़ई में रस्सी बांध के ट्रैक्टर से खिंचवा के दूर फेंकवा दी गई, और हमारे जितने जानवर थे सब भाग गए, मुर्गी उड़ गई, और गेहूं चावल जो भी थोड़ा मोड़ा था सब इसमें सत्यानाश कर दिया गया। यही तहरीर है, यही मुकदमा है। हाईलाइट मुर्गी बकरी चोरी। आजम खां भी कभी कभी निकलते हैं, अब भाई मैं क्या बकरी चुराऊँगा, मैं क्या मुर्गी चुराऊँगा। अरे चुराया नहीं हुजूर, आपने उड़ा दिया, उसी की बद्दुआ लगी है, उन्हीं गरीबों की बद्दुआ लगी है कि एक ना एक केस रहता न। वरना योगी जी और मोदी जी और फलाने जी किसी को कितना भी पीसेंगे, इतना नहीं रहेगा कि कानून तुम्हारा साथ है ना दे। बड़े बड़े वकील हैं, सब हैं, सब चले आते हैं, केजरीवाल सब चले आए, कौने कौने केस में चले आए, तो मुर्गी चोरी में नहीं निकल पाते हो। तो ऊपर वाले की बद्दुआ लगी है कि आपको जब पावर मिला था तो बड़ी ऐंठन में थे, तो किसी की मड़ई थूनी उखड़वा के कब्जा नहीं किया जाता है। ऊपर वाला जानता है। और आप तो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, तो मुसलमान होने के बाद ये चीज़ कैसे भूल गए कि किसी की मड़ई उखड़वा दो मुर्गी भाग जाए। उसकी वही उतनी पूरी ज़िंदगी थी, उसकी वही मुर्गी बकरी आसामी थी। सीजन में वही बकरी बेचता तो कपड़ा खरीदता, वो वही मुर्गी बेचता तो घर खाने के लिए कोई चीज़ लाता। आपकी तरह नहीं कि एक दिन में जितना आपका खर्चा हो जाता है उतना उसके पूरे साल का खर्चा रहता है। लेकिन ठीक है, घमंड था तो आपने किया, और जो भी हुआ तो सपा बसपा भाजपा वाले सब जान ले कि मुर्गी चोरी का यही मैटर है। और मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, मैं एक आम आदमी हूँ, और मैं हर नेता हर सरकार से मांग करता हूँ। ऐसा नहीं कि हमारा वाला जीता है तो अब ऐसे नहीं मांगबे, ओके हो मांगी तो हम कहीं भाई उसे कहे नहीं मांगते, तोहरा जीती तब ना। लड़ा है तो उसको करना पड़ेगा। मोदी प्रधानमंत्री हैं तो जो कहूँगा करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना कि मैंने वोट नहीं दिया, मैंने जब हमारा वाला बनी तब मंगबे। अरे 20 साल हमारा वाला ही बन कर हम मंगबे ना करे क्या। तो ऐसा सबको करना चाहिए। मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो आजम खां के लिए इतना आज।